यहाँ पर जंग बहुत ज़्यादा सख्त हो गई है और फैलती हुई नज़र आ रही है बज़ाहिर। US and UK militaries carry out strikes against Houthis in Yemen. लेकिन इन स्ट्राइक से पहले सेक्रेटरी ब्लिंकन ने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर से। इसको बड़ा डिप्लोमेसी तो बड़ी, और मैं तो आपको पता है जयशंकर जो है वो उनको उनको मैं दाद भी देता हूँ। अमेरिका ने यमन पर हमला कर दिया है और ये बहुत बड़ा हमला है। इंडिया की तरफ से 10 वॉरशिप्स जो हैं 10 शिप्स वहां पर भेजे गए। ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है कि ये पूरी अब डिस्टर्ब हो गई। डजन से ज्यादा हूतीस के उन ठिकानों को निशाना बनाया गया है, हूतीस के वो बेस के जो यमन में मौजूद हैं और जहां पर यूएस की अथॉरिटीज ये जानती थी कि वहां पर हमला किया जाना चाहिए क्योंकि ये उनके ठिकाने हैं। इसमें बर्तानिया भी शामिल है, इसमें कनाडा भी शामिल है, इसमें न्यूजीलैंड भी शामिल है, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। नेटो फोर्सेस का एक जाल है जिन्होंने मिलकर यमन पर हमला किया। हूतीज ने जिस तरीके से रेड सी में एक उधम मचा रखा है, ये जो बीमारी है कि आप किसी को उंगली करोगे, किसी को पोक करोगे और ये सोचना कि आगे से कोई जवाब नहीं देगा, ये पागलपन सिर्फ एक मजहबी दिमाग में ही आ सकती है। और क्यों उन्होंने अमेरिका जैसी सुपर पावर से पंगा ले लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रो रहे हैं, उनके आगे नतीजा क्या निकला? अब ये कुछ इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, इनकी वजह से अब एक जंग छिड़ गई है, सही मायनों की, सिर्फ सोशल मीडिया की जंग की बात नहीं कर रहा। आज अमेरिका और यूके और तकरीबन 20 मुल्कों की कोalition है जिन्होंने हूतियों के ऊपर हमले किए। और हमने ये ट्वीट में बड़े अरसे से कहा रहा था, तकरीबन 2 हफ्तों से कहा रहा था कि ये फैफो ही हैं, ये सारे लोग, ये अभी उनको शय दे रहे हैं, हाँ हाँ हूती तुम कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, और उनको शय दे रहे हैं। हूतियों ने कहा कि हमने सिर्फ इसराइल के जहाजों के ऊपर हमला करना, नहीं, तकरीबन 25 से ज्यादा जहाजों के ऊपर इन्होंने हमला किया, क्योंकि जो जहाज होता है उसके ऊपर नहीं लिखा होता कि मैं इसराइल का हूं। शिपिंग कंपनीज के ऊपर फ्लैग बेयरर्स होते हैं, वो फ्लैग मोस्टली जो होते हैं केमन आइलैंड और इस तरह के ग्रीस के बहुत सारे हैं, लेकिन वो क्योंकि वो उनको स्मॉल फीस देते हैं और उनका फ्लैग कैरी करते हैं, लेकिन वो जहाज किसी का भी हो सकता है, वो अमेरिका का भी हो सकता है। आपने देखा भी इंडिया के जहाज के ऊपर भी इन्होंने हमला किया हूतियों ने, क्योंकि इनको पता नहीं होता, ये ड्रामेबाजी है कि हम सिर्फ इसराइल के हो। तो ये पूरी दुनिया की जो प्रॉस्पेरिटी है उसको खतरा था, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अमेरिका ने इंश्योर किया, वो ये इंश्योर किया था कि पूरी दुनिया में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होगी, हम हर एक के साथ ट्रेड कर सकते हैं। कजाकों का दौर खत्म कर दिया, वो सिर्फ इस वजह से मुमकिन हुआ क्योंकि हम अब ट्रेड कर सकते हैं खुल के। तो हूतियों ने उसको उंगली कर दी। इन्होंने अब मोमिनीन्स जो चलो जो मुस्लिम मुल्कों में रहते हैं वो तो चलो कुएं के मेंढक है ना, ये वो लोग जो अंग्रेजी बोलते हैं बाहर के मुल्कों में, वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं, और ये बजाय इसके कि वेस्ट के अपने जिस मुल्क का खाते हैं उसके साथ लॉयल रहें, उसी की थाली में छेद करते हैं और उनको हूतियों को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे, करो करो। ये जो बीमारी है कि आप किसी को उंगली करोगे, किसी को पोक करोगे और ये सोचना कि आगे से कोई जवाब नहीं देगा, ये पागलपन सिर्फ एक मजहबी दिमाग में ही आ सकती है। तो इसी तरह ये बड़े अरसे से करते चले आए। जय हिंद दोस्तों। तो पहले मैं आपको वीडियो का टॉपिक समझा देता हूं, उसके बाद देखते हैं वीडियो। दरअसल क्या हुआ कि इजराइल को टारगेट करने के लिए यमन के जो हूती विद्रोही हैं उन्होंने कहा कि हम भैया कोई भी शिप जो रेड सी से गुजर रहा होगा, वो हमें शक होगा कि ये इजराइल जा रहा है या इजराइल से किसी भी तरह से जुड़ा हुआ है, तो उस पर हम हमला करेंगे। और इन्होंने हमले भी स्टार्ट कर दिए थे, कई शिपों पर हमला किए थे। हमारे 2 शिपों पर हमला हुआ था, उसमें सीधा सीधा ईरान का हाथ था, उसमें हूतियों का हाथ नहीं था, ईरान ने किया था। तो उस समय आपको याद हो डॉक्टर एस जयशंकर रूस भी गए थे, तो वहाँ पर रूस को समझाया हुआ कि फिर हमें मजबूरन ईरान को पेलना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे ही शिपों को टारगेट कर रहे हैं, फिर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो रूस ने समझाया होगा कि भाई ये क्या कर रहा है, भारत अगर छिटक गया तो फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो अंदर खाने रूस को, मतलब रूस ने ईरान को समझाया होगा, इसीलिए भारत चुप भी रहा। और कुछ और मजबूरियां हो सकती हैं क्योंकि अभी हमें इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है, उस चक्कर में थोड़ा हमें एडजस्ट तो करना पड़ेगा। तो यमन के लोगों ने अमेरिका हो उसके शिपों को, ब्रिटेन हो उसके शिपों को, मतलब हर शिप को निशाना उन लोगों ने रेड सी में बनाया था। अमेरिका वहाँ फोर्सेस लेकर बैठ गया 10-12 देशों की, यानी कि पूरा का पूरा नाटो लेकर वो बैठ गए। अब उन्होंने क्या किया कि इनको लगा कि सिर्फ अमेरिका तो सेना ही लेके बैठा है, कौन सा हमला कर रहा है। जज्बे वाले लोगों में यही गलत फहमी है, इनको लगता है हम किसी को भी ठोक सकते हैं, हमको कोई नहीं ठोकता। लेकिन ये इनको बाद में पता चलता है, जब इनका खेल खराब हो जाता तब पता चलता है कि अब विक्टिम कार्ड के अलावा हमारे पास कुछ बचा नहीं। अब अमेरिका वहाँ पहुँचकर प्लानिंग कर रहा था, सैटेलाइट इमेजों के जरिए पूरी इनकी स्ट्रेटजी बना रहे थे ये लोग, किस तरह से हमला करना है, कैसे करना है, ताकि एक साथ और जल्द से जल्द इन हूतियों को
घुटनों पर लाया जाए, और वही काम इन्होंने कर दिया। बड़े बड़े बेस चुने इन्होंने, जहाँ जहाँ मतलब हूतियों का पूरा कंट्रोल कमान था, वहाँ पर ऐसे बड़े बड़े हमले किए कि हूती अब क्या कर रहा है, अब विक्टिम कार्ड खेल रहा है। अब विक्टिम कार्ड के पास इसके सिवा इनके पास कुछ बचा भी नहीं। अब बताइए जी, ये खुद ही ईरान के भरोसे हैं और वो ईरानी रूस के भरोसे है, और रूस तो अब कह सकते हैं कि उसकी हालत ख़राब है। तो अब उसके पाले हुए टट्टू अमेरिका को चैलेंज कर रहे थे, और अमेरिका पूरे नाटो को लेकर पहुंच गया और ठोकना शुरू कर दिया। अब ये घुटनों पर आ गए। तो चलिए अब आगे वीडियो देखते हैं, उससे आपको और बेहतर समझ आएगा। US and UK militaries carry out strikes against Houthis in Yemen, लेकिन इन स्ट्राइक से पहले सेक्रेटरी ब्लिंकन ने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर से। वो किसी एक मुल्क की बड़ी खबर नहीं है, बल्कि वो इस दुनिया की बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इस खबर के बाद हमास और इजराइल की वो जंग जिस पे कई महीनों से बात हो रही है, अब वो जंग एक बहुत बड़ी जंग में तब्दील हो सकती है। इसकी वजह यह है कि इसमें पहले ही कई फरीक शामिल हो चुके थे और ये मल्टी फ्रंट वॉर बन चुकी थी, लेकिन अभी तक US, UK या ऐसे कंट्रीज ने इसमें प्रैक्टिकली हिस्सा नहीं लिया था कि जिसके बाद ये कहा जाए कि अब ये जंग कहां तक पहुंचेगी। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कि US और UK की मिलिट्रीज की तरफ से डजन से ज्यादा हूतीस के उन ठिकानों को निशाना बनाया गया है, हूतीस के वो बेस के जो यमन में मौजूद हैं और जहां पर US की अथॉरिटीज ये जानती थी कि वहां पर हमला किया जाना चाहिए क्योंकि ये उनके ठिकाने हैं। लेकिन ये जो US एंड UK की स्ट्राइक्स हुई हैं हूतीस के खिलाफ, ये इसके पीछे जो जवाब है वो ये है कि हूतीस ने जिस तरीके से रेड सी में एक उधम मचा रखा है और वहां पर जैसे शिप्स को रोका जाता है, उन पर कब्जा किया जा रहा है, कंटेनर्स पर कब्जे किए गए हैं और रेड सी में कई कंट्रीज को अपनी ताकत वहां पर बढ़ाना पड़ी। हमने आपको बताया कि इंडिया की तरफ से 10 वॉरशिप्स जो हैं, 10 शिप्स वहां पर भेजे गए, और सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि कई और कंट्रीज ने वहां पर अपने शिप्स भेजे, अपनी फोर्स को बढ़ाया, सिर्फ इस वजह से कि हूतीस के हमलों से उन शिप्स को, उन कंटेनर्स को बचाया जा सके। लेकिन ये जो स्ट्राइक्स हुई हैं, इसके मुतालिक अमेरिका में क्या कहा जा रहा है, कांग्रेस क्या कह रही है, उसके जवाब में क्या कहा जा रहा है। लेकिन इन स्ट्राइक्स से पहले हुआ क्या? जो US एंड UK की मिलिट्रीज की तरफ से स्ट्राइक्स की गई हैं, उससे पहले अमेरिका के कंटेनर्स को, ऑयल कंटेनर्स को रोका गया, हूतीस की तरफ से नहीं, ईरान की तरफ से। एग्जैक्टली ये खबर बहुत बड़ी खबर है। इसकी वजह यह है कि ईरान की तरफ से ये कहा गया कि ये कोर्ट ऑर्डर के तहत अमेरिका के ऑयल टैंकर को रोका गया है। तो ईरान की तरफ से अमेरिका के ऑयल टैंकर्स को रोका गया, जिस पे जो ईरान की नेवी है, द नेवी ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कैप्चर्ड एन अमेरिकन ऑयल टैंकर इन द वाटर्स ऑफ द गल्फ ऑफ ओमान, और उसमें उन्होंने ये कहा कि ये कोर्ट के ऑर्डर के तहत जो है ये इसको रोका गया है। लेकिन अगर ईरान की तरफ से अमेरिका के ऑयल टैंकर को रोका जाएगा तो फिर उसका जवाब तो आना ही था। इसकी वजह यह है कि अभी तक जो हमले हो रहे थे वो हूतीस की तरफ से हो रहे थे। अभी तक जो शिप्स, कंटेनर्स, ऑयल टैंकर्स रोके गए थे, उसमें बाकायदा डायरेक्ट ईरान की तरफ से किसी अमेरिकी टैंकर को नहीं रोका गया था। एक तो ये खबर इससे पहले थी। लेकिन जिस वक्त ये स्ट्राइक्स हुई हैं US और UK की तरफ से, लेकिन इसी के साथ एक खबर ये भी है कि UN सिक्योरिटी काउंसिल ने ये कहा है कि हूतीस ने जो वहां पर गदर मचा रखा है रेड सी में, उनको रोकने के लिए कहा गया है। UN सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से हूतीस को कहा गया है कि रुक जाओ, स्टॉप दिस वॉर, जो आप रेड सी में कर रहे हैं इसको रोक दें आप फौरी तौर पर। तो अब अमेरिका ने नाटो के साथ मिलकर, अब नाटो में अगर आप कहें तो जैसे कि ब्रिटेन ही है एक ठीक ठाक देश, बाकी के तो सब कमज़ोर टाइप के देश हैं, थोड़ा बहुत मीडियम है। हालांकि मतलब जिससे लड़ने गए हैं, जिन हूतियों से लड़ने गए हैं, उनसे तो एक ही भी देश काफ़ी अच्छी स्थिति में है, कोई सा भी देश उनसे कम से कम ले लो। लेकिन फिर सबसे डेंजर देशों में देखा जाए तो अमेरिका और ब्रिटेन ही है।
उस हिसाब से नाटो में। तो अमेरिका तो और बहुत सबसे खतरनाक देश है, क्योंकि उसका रक्षा बजट ही आप देख लो, 900 बिलियन से ऊपर है रक्षा बजट। हमारा शायद 70-80 बिलियन का रक्षा बजट है, अमेरिका का 900 बिलियन रक्षा बजट है। ऐसे देश को आप चैलेंज कर रहे हो, किसके भरोसे? उस ईरान के भरोसे, जो ईरान को पता ही नहीं कि वो कर क्या रहा है। अपने देश के लोगों को आज तक उन्होंने कुछ नहीं दिया। जहां उनके देश के लोग पहले थे वहीं हैं, ना विकास कभी हुआ है। एक बस इतना कर सकते हैं, कोई लड़की हिजाब नहीं पहनती उसको पीट कर मार देते हैं। बस ईरान वालों ने सिर्फ इतना ही किया है हमेशा के लिए, और इनसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। पूरा इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, और कुछ इन्होंने किया नहीं। आतंकियों को फंडिंग देना, आतंकियों का समर्थन करना दूसरे देशों में, क्योंकि इनकी जो लीडरशिप है ना ईरान की, वो हाईली रेडिकलाइज है। पाकिस्तान में जैसे रेडिकलाइज टेररिस्ट है ना, ऐसी रेडिकलाइज लीडरशिप है इनकी। तो उनको भी यही भ्रम है कि हम दुनिया पे फतह कर लेंगे। यही भ्रम अभी हूतियों को था। अब हूतियों को लग रहा था कि हम अमेरिका, ब्रिटेन, इन सब पे हमला कर लेंगे, लेकिन सामने वाले हम पे थोड़ी ना हमला करेंगे। हम पे तो जज्बा है, तो हम तो बहुत पावरफुल हैं। लेकिन अभी भूल गए थे कि जब वो सामने वाले पेलेंगे ना, तो विक्टिम कार्ड सिर्फ दिखाते रह जाओगे, वो विक्टिम कार्ड अब चलने वाला भी नहीं है। अमेरिका इसीलिए इंतजार कर रहा था कि नहीं, थोड़ा तुम कांड तो करो, ताकि दुनिया में तुम्हारे लिए सिंपैथी गेन करने के लिए भी कोई ना बचे। और वही अमेरिका ने शुरू कर दिया है। अब इन लोगों को अमेरिका नाटो के साथ मिलकर ज़बरदस्त पेल रहा है, और वो टारगेट कर रहा है जहाँ पर इनके बड़े बड़े बेस थे, जहाँ से ही कह सकते हैं कि पूरा यमन में जो हूती विद्रोही कंट्रोल करते थे उन्हें ही उड़ाना शुरू कर दिया है। अभी ये लोग विक्टिम कार्ड खेलने लगे, क्योंकि अब इनके पास विक्टिम कार्ड के अलावा और कुछ बचा भी नहीं है।